बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने की बात है। एक दौर था जब बादशाहों की हुकूमतें दूर दूर तक फैली हुई थीं। महलों में शान व शौकत थी, खजाने सोने चांदी से भरे हुए थे, मगर इल्म और अक्ल की रोशनी बहुत कम थी। इसी ज़माने में एक रियासत थी, रियासत नूरस्तान। इस रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था बादशाह फ़हद। बादशाह फ़हद के पास दौलत, ताकत, फ़ौज और महल सब कुछ था, मगर एक चीज़ की कमी थी, अक्ल। बादशाह फ़हद को अक्सर लोग दिल ही दिल में बेवकूफ़ बादशाह कहा करते थे। वो हर काम जल्दबाजी में करता, बग़ैर सोचे समझे फ़ैसले सुनाता और दरबारियों की चापलूसी पर आंख बंद करके यकीन कर लेता। एक दिन दरबार में जश्न था। बादशाह फ़हद अपने तख्त पर बैठा था। चारों तरफ वज़ीर, मशीर और ग़ुलाम मौजूद थे। तबल बज रहा था, नगमे गाए जा रहे थे। बादशाह खुश होकर बोला, आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि सबको इनाम दिया जाए, मगर पहले बताओ, सबसे अक्लमंद कौन है इस दरबार में? एक चापलूस वज़ीर फ़ौरन आगे बढ़ा, झुककर बोला, जहाँपनाह, इस दुनिया में अगर कोई सबसे अक्लमंद है तो वो आप हैं। आपकी अक्ल व दानिश के सामने तो बड़े बड़े आलिम भी कुछ नहीं। बादशाह मुस्कुरा दिया, खुशी से सर हिलाया और बोला, शाही खजाने से उसे 50 सोने के सिक्के दे दो। दूसरे दरबारियों ने देखा कि चापलूसी का इनाम मिल रहा है, तो सब एक साथ बोलने लगे, जहाँपनाह की अक्ल तो फरिश्ते भी सलाम करते हैं। जहाँपनाह के फैसले आसमान से उतरे हुक्म की तरह दुरुस्त होते हैं। महल में कह कहे गूंज उठे, मगर एक कोने में वज़ीर दाना बैठा खामोश सब कुछ देख रहा था। उसका नाम था वज़ीर हारिस। वो जानता था कि बादशाह की नादानी रियासत के लिए खतरा बन चुकी है। कुछ दिन बाद एक फ़कीर दरवेश नूरिस्तान के दरवाजे पर आया। लोग उसे बाबा सलीम कहते थे। उसके चेहरे पर नूर था, बातों में हिकमत थी। जब वो शहर में दाखिल हुआ तो लोग जौक दर जौक उसके पास आने लगे। वो किसी से मांगता नहीं था, बस लोगों को नसीहत करता। बेटा, दौलत सब कुछ नहीं, इल्म और अक्ल ही इंसान का असल जेवर है। ये बात बादशाह के कानों तक पहुंची। वो गुस्से में आ गया। क्या कोई शख्स मेरी राया को ये सिखा रहा है कि अक्ल दौलत से बढ़कर है? ये तो बगावत है। वज़ीर हारिस ने अदब से कहा, जहाँपनाह, वो दरवेश बहुत नेक है, शायद उससे मिलने में फ़ायदा हो। बादशाह गुरूर से बोला, फ़ायदा? मुझे किसी फ़कीर से क्या सीखना है? वो तो नंगे पाँव फिरता है और मैं सोने के तख्त पर बैठा हूँ। लेकिन फिर बादशाह के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने कहा, चलो देखते हैं वो दरवेश कितना अक्लमंद है, उसे महल में बुलाओ। दूसरे दिन दरवेश बाबा सलीम महल में लाया गया। बादशाह ने तंजिया अंदाज में पूछा, सुना है तुम अक्ल बांटते हो, क्या मुझे भी थोड़ी अक्ल दे सकते हो? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जहाँपनाह, अक्ल मांगी नहीं जाती, हासिल की जाती है। जो सच्चाई से डरता नहीं, उसे खुद ब खुद अक्ल नसीब हो जाती है। बादशाह हंस पड़ा, वाह, क्या बात कही। अच्छा ये बताओ, मेरी सल्तनत में सब ठीक है या कुछ कमी है? दरवेश ने खामोशी से कहा, जहाँपनाह, अगर इजाज़त हो तो सच बोलूं? बादशाह ने कहा, बोलूं, मगर याद रखना, झूठ पर इनाम है, सच पर सज़ा। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, फिर भी सच बोलूंगा, क्योंकि सच वो रोशनी है जो अंधेरे को चीर कर निकलती है। जहाँपनाह, आपके पास सब कुछ है, मगर आपके दरबार में सच नहीं। आपके वज़ीर चापलूस हैं, आपके फैसले जल्दबाजी में होते हैं और आप अपनी राया के दुख से नावाकिफ़ हैं। महल में खामोशी छा गई। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। ये गुस्ताखी है, वो चीखा। तुमने बादशाह को बेवकूफ़ कहा? दरवेश ने नरमी से कहा, मैंने बेवकूफ़ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि जो सच से भागता है वो अक्ल से दूर हो जाता है। बादशाह को गुस्सा तो आया, मगर दिल के किसी कोने में एक चिंगारी जल उठी। उसने दरवेश को कैद करने के बजाय कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। अगर तुम मुझे अक्लमंद बना दो तो इनाम पाओगे, वरना मुल्क बदर कर दिए जाओगे। बाबा सलीम ने कहा, जहाँपनाह, शर्त मंजूर है, मगर अक्ल देने के लिए पहले दिल साफ करना होगा। 3 दिन तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ देखेंगे। पहले दिन दरवेश ने बादशाह को बाजार ले गया।
وہاں ایک غریب بڑھیا رو رہی تھی۔ درویش نے کہا، پوچھو کیوں رو رہی ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ بڑھیا نے کہا، جہاں پناہ آپ کے سپاہی نے میرا اکلوتا بیل زبردستی چھین لیا ہے، میرے پاس اب کھانے کو کچھ نہیں۔ بادشاہ نے سپاہی کو بلایا۔ سپاہی نے کہا، میں نے تو صرف حکم مانا، محل کے لیے گائیں جمع کرنے کا حکم تھا۔ بادشاہ شرمندہ ہوا، اسے احساس ہوا کہ اس کے حکموں کا اثر عام لوگوں پر کتنا برا پڑتا ہے۔ دوسرے دن درویش بادشاہ کو ایک گاؤں لے گیا۔ وہاں ایک کسان نے کہا، ہم مہینوں سے ٹیکس دے رہے ہیں، مگر نہ کنواں درست ہوتا ہے نہ سڑک بنتی ہے۔ بادشاہ نے دیکھا، واقعی گاؤں خستہ حال تھا۔ درویش نے کہا، جہاں پناہ انصاف وہ نہیں جو تخت پر بیٹھ کر دیا جائے، انصاف وہ ہے جو زمین پر اتر کر محسوس کیا جائے۔ تیسرے دن درویش بادشاہ کو جنگل میں لے گیا۔ وہاں ایک شیر زخموں سے چور پڑا تھا۔ درویش نے اس کے زخموں پر پانی ڈالا۔ بادشاہ حیران ہوا، یہ تو تمہیں مار سکتا تھا۔ درویش نے کہا، رحم عقل کی جڑ ہے، جو رحم دل ہوتا ہے وہی دانا ہوتا ہے۔ 3 دن گزرے، بادشاہ محل واپس آیا، مگر اب وہ بدل چکا تھا۔ اس نے درویش کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، بابا، تم نے مجھے عقل دے دی، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تخت سنبھالنے سے پہلے انسان بننا ضروری ہے۔ درویش نے کہا، جہاں پناہ، جب بادشاہ سچ بولنے والوں کو سزا نہیں دیتا تو رعایا خوشحال ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے وعدہ کیا کہ وہ اب عدل کرے گا، سچ کو سننے والا بادشاہ بنے گا۔ اس دن کے بعد نورستان میں خوشحالی آ گئی۔ لوگ دعا دیتے کہ پہلے یہ بادشاہ بے وقوف تھا، اب دانا بن گیا ہے، کیونکہ ایک درویش نے اسے آئینہ دکھا دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ بابا سلیم ایک دن خاموشی سے شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا؟ بادشاہ نے کہا، وہ تو میرا عقل کا استاد تھا۔ ایسے استاد زمین پر نہیں رہتے، وہ دلوں میں رہ جاتے ہیں۔ اصل عقل وہ نہیں جو کتابوں سے ملے، بلکہ وہ ہے جو سچ، رحم اور انصاف سے جڑے۔ جو انسان اپنی غلطی مان لے، وہی سب سے بڑا عقل مند ہے۔